हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे भरत महिमा, तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस से लिया गया है। भरत महिमा कविता की एक एक लाइन को समझने की हम कोशिश करेंगे, एक एक लाइन को। तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य संग्रह भरत महिमा शीर्षक से जो है अवतीर्ण है। ये काव्य मूलतः रामचरितमानस महाकाव्य से संग्रहित है। रामचरितमानस जो महाकाव्य है तुलसीदास द्वारा रचित, उससे जो है ये संग्रहित किया गया है, उससे लिया गया है। तो यहाँ पर इसके संदर्भ को पहले आप लोग समझिए कि रामचंद्र को जो है वनवास हुआ है, रामचंद्र जो है वनवास हो गया है। अब भरत जी जो है चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं रामचंद्र को मनाने के लिए। भरत जी जो है चित्रकूट जा रहे हैं, किस लिए? रामचंद्र को मनाने के लिए। साथ में केवट निषाद राज है, अपने भाई हैं और प्रजा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो साथ में सब जा रहे हैं भरत जी के। और भरत के मन में रामचंद्र के प्रति अपार स्नेह है। उस स्नेह को कवि तुलसीदास ने इस भरत महिमा शीर्षक देकर उस स्नेह को बताया है कि भरत कैसे जा रहे हैं, कहाँ पर नहा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ पर किस आश्रम में जो है रेस्ट ले रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं, कौन सी नदी पे नहा रहे हैं, आश्रम में कब पहुंचते हैं, उनकी दशा क्या होती है, रास्ते में उन्हें कौन मिलता है, कौन रास्ता दिखाता है, रामचंद्र तक कौन लेकर मिलाता है, सारी चीज को जो है इस भरत महिमा में तुलसीदास ने बताया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्लास पे हम लोग जो है एक एक लाइन को समझेंगे पूरे लास्ट तक। मैं अब जो है आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ। देखिए कि चलत पयादे खात फल पिता दिन्ह तजी राजू, जात मनावत रघुबरहि भरत सरिस कौन आजू। तो बोलते हैं चलत पयादे के अब जो है पैदल चल के जा रहे हैं। चलत पयादे पैदल चल के, यानी पादरे चाली की जाऊ छंती। खात फल सिर्फ फलाहार खा के चल रहे हैं, फल खा के चल रहे हैं। पिता दिन ही पिता का दिया हुआ तजी राजू, यानी राज्य को तजी छोड़कर भरत जो है चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। रामचंद्र को जो है मनाने जा रहे हैं। पिता के दिए हुए राज्य को ठुकरा कर यानी छोड़कर चलत पयादे पैदल चलते हुए भरत जी जो है जा रहे हैं कहाँ? न चित्रकूट की तरफ जा रही हैं। जात मनावत रघुबरहि के जा रहे हैं, जात मनावत यानी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हाँ, भरत जी जो है वहां पर क्यों जा रहे हैं? जात मनावत यानी रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, भरत सरिस कौन आजू, बोलते हैं भरत के सरिस, भरत के समान कौन आजू, यानी कौन आज है, यानी भरत के समान आज जो है पुण्य करने वाला कोई नहीं है। भरत के समान जो है खुश आज को कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भरत जो है आज पिता के दिए हुए राजू यानी राज्य को छोड़कर रामचंद्र जी को मनाने के लिए मात्र फलाहार करते हुए पैदल जो है चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। ये इसका जो है व्याख्या है। ठीक है, जो बच्चे लाइव क्लास से जुड़े हैं सारा चीज उन्हें मिला है और ये इसका जो है व्याख्या है। इसके बहुत सारे 14-15 पद हैं। देखिए दूसरे पे क्या है? न भायब भगति भरत आचरणहु, कहत सुनत दुख दुसन हरनु, जो किछु कहत थोर सखी होई, राम बंधु उस काहे ना होई। तो यहाँ पर जो है भरत जिस समय जा रहे हैं वहाँ पर गांव की स्त्रियां जो मिलती हैं रास्ते में, वो अपने आप जो है भरत को देखकर सौभाग्यशाली मानती हैं और अपने आप में बातचीत करती हैं, एक दूसरे से जो है बातचीत करती हैं। क्या बोलती हैं? ने भायब भगति भरत आचरण हूँ, कहत सुनत दुख दुर्सहरु। बोलते हैं कि आज जो है भरत जी का भाईपन और भक्तिपन, उनके आचरण का जो है आचरण का जो है भायब भगति यानी भरत जी का भाईपन भक्तिपन भरत आचरण या भरत जी के आचरण से जो है झलक रहा है। भायब भगति भाईपन भक्तिपन भरत आचरण यानी भरत जी के आचरण से जो है ये चीज जो है झलक रहा है। फिर उसके बाद होता है कहत सुनत, इसको कहने सुनने से दुख दुशन हरनु के दुख दर्द जो है दूर होता है। यानी एक सखी जो है दूसरे सखी से कहती है कि भरत जी का आज जो है भाईपन जो है देखने से कहने सुनने से भरत जी का आज क्या है ना भाईपन जो है भक्तिपन जो है आचरण वर्णन करते हुए जो है एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि इसको कहत सुनत, इसको कहने सुनने से दुख और दोष से जो है हरनु यानी हरण होते हैं, दुख दोष जो है मिटता है। जो किछु कहत थोर सखी हुई,
तो एक सखी बोलती है कि हे सखी जो किछु कहत, यानी कहब हो गया है, यहाँ पर कहत होना चाहिए कि जो किछु कहत थोर सखी हुई, कि हम भरत जी के विषय में जितनी तारीफ करें, यानी भरत जी के विषय में जो बोलें, थोर सकी हुई, ये जो है बहुत कम होगा, थोर सकी थोड़ा होगा। राम बंधु उस काहे ना होई, कि ये रामचंद्र का बंधु है, कि ये रामचंद्र का भाई है, उस काहे ना होई, ऐसा क्यों ना होगा। हम सब सानुज भरत ही देखे, कि हम सब क्या हैं, नहीं हम सब सानुज भरत ही देखे, कि हम सब जो है सानुज यानी शत्रुघ्न के सहित भरत ही देखे, भरत को देखे हैं। भईन धन्य युवती जन लेके, कि हे सखी धन्य युवतियों की गिनती में हमारा नाम भी लिखा जाएगा, कि हम सब जो है सानुज भरत ही देखे, शत्रुघ्न सहित भरत को देखकर हम आज धन्य हो गई। धन्य युवती के लेखन में गणना में हमारी भी गणना की जाएगी। सुनी गुण देखी दशा पछतावे, भरत जी के गुण को सुनती हैं और उनकी दशा को सुनकर पछताती हैं, कि भरत जैसा भाई देखो जा रहा है, इसकी कैसी दशा, पछताती हैं। कैकेयी जननी जोगु सुत नाही, कोई सखी बोलती है कि ये पुत्र जो है कैकेयी जैसे माँ की कोख से जन्म लेना नहीं चाहिए। कैकेयी जननी, के इसकी जननी जो है जोगु सूत नहीं, कैकेयी जो है इसके जन्म देने के योग्य नहीं होती, क्योंकि कैकेयी और रामचंद्र का वनवास, ये दोनों का संबंध आप लोगों को पता है। सुनी गुण देखी दशा पछताओ, इनका दशा देखकर जो है वो जो स्त्रियां हैं पछताती हैं, कि भरत की दशा देखकर कैकेयी जननी जोगु सुत। और सखी जो एक सखी दूसरे से बात करते बोलते ये भरत जैसा भाई जो है, भरत जो है ये कैकेयी की पेट से जन्म लेना नहीं था। कोऊ कहा दुष्नहु रनही नहीं, कोई कहती है कोऊ कहा दुष्नहु, इसमें दोष रनी नहीं, इसमें रानी कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। विधि सब कुछ नहीं, ये सब विधाता, ये सब विधि की है। हम ही जो दहीनी, दहीनी का मतलब अनुकूल, कि हमारे अनुकूल जो अच्छा था ये विधि ने ऐसा कर दिया है, इसमें रानी कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। हमारे अनुकूल जो था ये विधि ने किया है, विधि उनके अनुकूल क्या किया है। यहां पर बोलती है कि कहाँ हम कहाँ लोक वेद विधि ही नहीं, हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन हैं, लघु हैं। तिया कुल कर्तुनी, हम कुल और कर्तुत दोनों से मलिन हैं, दोनों से हीन हैं। वेद विधि लोक के विधि से हीन है, यानी हम इतनी हीन हैं और हम भरत को देख रही हैं। तो ये विधाता ने हमारे अनुकूल ऐसा था कि रामचंद्र को वनवास होगा, भरत जी इस रास्ते से चल के जाएंगे, आप भरत जी को देखेंगे, रामचंद्र को देखेंगे, ये विधाता ने हमारे अनुकूल किया है। इसमें रानी कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। कोई सखी बोलती है कि इसमें रानी कैकेयी का दोष है, फिर कोई सखी बोलती है यार इसमें रानी कैकेयी का क्या दोष है, ये विधाता ने हमारे अनुकूल किया है, वरना हम लोक वेद दोनों से हीन है, हमारे कुल करतूत मलिन है, फिर भी हम भरत जी को देख रहे हैं, ये विधाता ने हमारे लिए किया है। बोलते हैं बसही के हम बसती हैं, कुदेश यानी इतने खराब देश, यानी जंगली देश में हम बसती हैं, कुगांव इतने जंगली गांव में बसते हैं, कुबामा हम जो है क्या है ने इतनी हीन है, हम ऐसे देश में बसती हैं, हम बुरी स्त्रियां हैं, कुबामा। कहा ये दर्शु पुण्य परिणामा, हे सखी बोल ये कैसे दर्शन मिल गया, हमारा कौन सा पुण्य परिणाम था। उस अनंदु अचिरजु प्रतिगामा, जिसे देखकर पूरे गांव में आश्चर्य हो रहा है भरत जी को देखकर, जैसे जनु जैसे मरुभूमि में कल्पतरु जामा, जैसे मरुभूमि में कल्प वृक्ष का जन्म ले लिया है, भरत को देखकर ऐसे पूरे गांव में जो है शॉक्ड हो रहे हैं लोग, आश्चर्य हो रहे हैं। कल्प वृक्ष जिसकी छांव में बैठकर मुनि ऋषि लोग जो भी मांगते थे मिलता था, इसके ऐसे उसके बारे में आता है। तो यहां पर एक सखी दूसरे सखी को कहते, वो सखी कहती है ना कि यार ऐसे सुगुण पुत्र का, ऐसे गुणवान पुत्र का, ऐसे महान पुत्र का, ऐसे आचरण, ऐसे स्वभाव, ऐसे शांत शिष्ट पुत्र का रानी कैकेयी माता बनना ये अच्छा नहीं है। रानी कैकेयी के जोग ये नहीं था। रानी कैकेयी को वहां पर जो है गाली देती हैं, वहां पर जो है रानी कैकेयी के प्रति एक अलग भावना प्रकट होती है। फिर कोई सखी बोलती है यार इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, सब विधाता ने हमें अनुकूल किया था। भरत दर्शु देखत खुलेऊ मग लोगन करू भागू, के भरत के दर्शन पाकर लोगों के भाग्य जो है खुल गए हैं। वो मार्ग में जो भी लोग मार्ग में जो भी लोग भरत के दर्शन पाते हैं, जैसा लगता है उनका भाग्य खुल गए हैं। जनु सिंहल वासिनी भयहु विधि बस सुलभ प्रयागु, जैसे सिंहल वासियों को मान लीजिए कि सुलभ प्रयाग हो गया है, कि प्रयाग जो है उन्हें जो है आसान से मिल गया है, दुर्लभ प्रयाग जो है उन्हें बड़ी आसानी से मिल गया है। एक सखी दूसरे सखी से बात करते हुए ये बात बोल रही है। फिर यहाँ पर तीसरा है कि निजगुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा,
निरखी निमज्जनी करही प्रणामा, मन ही मन मांगे ही बरु एहू, सिया राम पद पर पद पदुम स्नेहू, के रामचंद्र से जो है मिलने जा रहे हैं। निज गुण सही राम गुण गाथा, के अपने गुण के साथ राम के गुण गाथा को सुन रहे हैं। सुनत जाही सुमिरत रघुनाथा, सुनकर और रामचंद्र जी का सुमिरत स्मरण करके, रघुनाथा का स्मरण करके जा रहे हैं। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, तो मुनियों के तीर्थ स्थान देखते हैं, आश्रम देखते हैं, सुरधामा देवताओं के धाम देखते हैं। निरखी निमज्जही करही प्रणामा, वो उसे निरखी यानी ध्यान से देखते हैं। निमज्जही यानी डुबकी लगाकर जो है स्नान करना, वो जो है निमज्जही स्नान करते हैं। और करही प्रणामा, फिर जो है प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगही बरु एही, मन ही मन में एक वर मांगते हैं कि सिया राम सीता और रामचंद्र के पर पद या पदुम यानी उनके चरण कमले में मेरा स्नेह जो है अपार हो। मिला ही फिरता कोल वनवासी, वही खाना से बटू जाती। तो ये सारा चीज जो है ये वर्णन करते हुए भरत जी जो है आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, न मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु, सबको मंगल सगुन हो रहे रखते हैं। सबके आंख जो है सुख देने वाले आंख बाहु फरकने लगते हैं। भरत ही सही समाज उछाई, मिली हली राम मिटही दुग्धा, भरत के साथ जो है पूरे समाज में जो है सुख फैल गया है कि रामचंद्र मिलेंगे, सबका जो है दुख दाव जो है हटेगा। ऐसा करते हुए भरत जी जो है आगे बढ़ते हैं। तो क्लास पे ये सारा चीज को आलोचना होगा, ये व्याख्या सहित जो PDF आप देख रहे हो वहां पर मिलेगा। आगे आगे पूरा भरत जो है रामचंद्र से मिलते हैं, सभी चीज को जो है हम आलोचना करेंगे। तब केवट ऊंची चढ़ी धाई, कहू भरत सन भुजा उठाई। फिर आगे बढ़ जाते हैं, उस मंदाकिनी रिवर पे नहाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वहां पर प्रजा को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद साथ में निषाद राज है, केवट है, शत्रुघ्न भाई को लेकर जो है निषाद राज जो केवट है, और शत्रुघ्न भाई को लेकर जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है तब केवट ऊंची चढ़ी धाई, कहू भरत सन भुजा उठाई। केवट जो है ऊंचे पर दौड़ कर चढ़ता है, कहू भरत कहता है भरत को, भुजा उठाई अपने हाथ उठाकर के, नाथ देखी अहि विपट विशाला, के हे नाथ देखो अहि विपट विशाला। ये जो बड़ा एक विशाल वृक्ष है न, पाकरी जम्बू रसल तमाला, जिसके पास जम्बू का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, रसाल यानी आम का पेड़ है, तमाल का पेड़ है। जिन्हा तरु बरनो मध्य बटु सोहा, जिन तरुबर के मध्य बीच में बटु सोहा, एक बट वृक्ष जो है शोभा पा रहा है। भंजू विशाल देखी मनोहा मोहा, जिसकी विशालता को देखकर मन जो है मोह लेने वाला है, जिसकी विशालता। नील सघन पल्लव फल लाला, जिसके सघन पल्लव नील हैं, जिसके सघन घनचा पत्र जो है नील है, नील सघन पल्लव फल लाला। अविरल छाहा सुखद सब काला, जिसके अविरल छाओ ऐसा प्रतीत होता है, जिसके सघन छांव जो है हर काल में सुख देने वाले हैं। मानहु तिमिर अरुणमयी राशि, ऐसे विधाता ने मानिए तिमिर और अरुणमयी राशि को मिलाकर ऐसे बना दिया है। ये सारी चीज कहते हैं। फिर रामचंद्र आगे बढ़ते हैं, भरत जी आगे बढ़ते हैं। सखा समेत मनोहर जोटा लखन्ना, हाँ जाकर आश्रम के पास पहुंच जाते हैं, और सखा सहित इस मनोहर जोड़ी को लक्ष्मण देख नहीं पाते हैं। भरत देखी प्रभु आश्रमो पावन, भरत जो है प्रभु के सभी आश्रम को देखते हैं। सकल सुमंगल सदनु सुहावत, सभी मंगल धाम को देखते हैं, सभी सुहावना चीज को देखते हैं। और फिर जो है अंत में जो है भरत जी क्या करते हैं, ने प्रणाम करते हैं किसको, ने सानु सखा समत मगन मन, बिसरे हरस लोक सुख दुख गन, पही नाथ कही पाही गोसाही, भूतल पटे लकुट की नाई, वचन सप्रेम लखुन पहचाने। उन्हें सप्रेम वचन को जो है लक्ष्मण जी पहचान जाते हैं। पही नाथ कही पाही गोसाही, भूतल परे लकुट की नाई, के भूतल पर गिर पड़ते हैं, लाठी की तरह दंडवत प्रणाम करते हैं। वचन सप्रेम, ऐसे वचन को सुनकर लखन पहचान लेते हैं। करत प्रणामु भरत जिया जाने के, जिया यानी अपने हृदय पे लक्ष्मण जी जान लेते हैं कि भरत जी पीछे प्रणाम कर रहे हैं। बंधु स्नेहा सरस यही हो रहा, एक तरफ बंधु से स्नेहा खींच रहा है, उत्साहिब सेवा वश बोरा, दूसरी तरफ रामचंद्र से बातचीत कर रहे हैं, रामचंद्र से बातचीत कर रहे हैं। उस तरफ जो है क्या है, न सेवा का भार है। मिली ना जाई नहीं गुदरत बनाई, सु कवि लखन मन की। बोलते हैं कवि, कोई अच्छा कवि होगा जो रामचंद्र की इस मन की दशा को लिख पाएगा। तुलसीदास बोलते हैं मैं इस दशा को नहीं लिख पाता, कि पीछे भरत जी की आवाज सुनते हैं, हे गोसाई रक्षा कीजिए, हे नाथ रक्षा कीजिए बोलकर जैसे भरत जी जो है दंडवत प्रणाम करते हैं, तो पीछे जो है लक्ष्मण जी जो है पीछे की आवाज सुनते हैं और क्या करें समझ नहीं पाते हैं। बोलते हैं मिली ना जाई नहीं गुदरत बनई, सु कवि लखन मन की गति। कोई कवि ही लिख सकता है, रहे सखी सेवा पर भारू, वो जो है सेवा पर भार देकर रह जाते हैं, यानी रामचंद्र की बातचीत ही सुनते हैं। चढ़ी जंग जनु खींचे उतारू, जैसे पतंग ऊंचे में उड़ रहा हो और खिलाड़ी उसे खींच रहा हो। पतंग की इच्छा है कि पतंग और भी उड़े, लेकिन जो है खिलाड़ी उसे खींच रहा है। ऐसे जो है लक्ष्मण की मन की दशा
ऐसे बन गई है कि एक तरफ तो सेवा का भार है, यानी रामचंद्र की बातचीत सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है भरत जी से मिलने की इच्छा है। कहस्र प्रेम नाही मति माथा, कि बड़े प्रेम के साथ अपनी माथा झुकाकर, नाई मथी माथा, अपने सर को झुकाकर कहते हैं कि भरत प्रणाम करूं रघुनाथा, कि हे रघुनाथ जी पीछे भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, इतना सुनने के बाद, उठे राम सुनी, इतना सुनने के बाद रामचंद्र उठते हैं प्रेम अधीरा, अपने प्रेम में अधीर होकर, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा, कहीं पर उनका पट वक्कल गिरता है, कहीं पर उनका जो धनुष गिरता है, कहीं पर तीर गिरता है, कहीं पर उनका जो है तरकस गिरता है, निशंक तरकस गिरता है, धन तीरा कहाँ क्या, यानी अपनी सूद बुद्ध भूल जाते हैं। बरबस लिए उठाई, जबरदस्ती जो है भरत को उठाते हैं, ऊर लाए यानी अपनी छाती से लगाते हैं, कृपा निधान रामचंद्र जी जो है क्या करते हैं, अपनी छाती से लगाते हैं। तो ये है भरत और रामचंद्र की मिलन। और तो ये सारा व्याख्या सही जो क्लास पे आपको मिल गया है, अगर जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। तो ये भरत महिमा था, बाकी जो है क्लास पे आलोचना आप लोग हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ जितना समझाया आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।